अमेरिका की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले पत्थरों से लेकर थाईलैंड की मेकंग रिवर से निकलने वाले आग के गोलों तक, क्या है इनके पीछे असल हकीकत, जिसको जानने के लिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने अपनी नींदें भी हराम की। हमारे चैनल में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं बेशुमार ऐसी चीज़ें पेश आ रही होती हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग या तो दंग रह जाता है या फिर उसे कबूल करने से इनकार कर देता है। और दिमाग का यही रिएक्शन हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये हुआ तो आखिर कैसे। आज आप देखेंगे इस धरती के चंद ऐसे नेचुरल फिनोमेना जिनको या तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर बैठे हैं या फिर वो अभी तक साइंस की पहुंच से बहुत दूर हैं। नंबर 1, फ्रोज़न बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये है इब्राहिम लेक। ये लेक पूरे 28 किलोमीटर तक फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में ये लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीज होते ही उसमें बेशुमार राउंड शेप के बबल्स पैदा हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लू आइस के बीच में से बासानी देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में ये लेक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है। देखने में तो ये नेचुरल फिनोमेना बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर इसके नज़दीक किसी ने भी थोड़ी आग लगाई तो ये पूरी लेक एक ज़ोरदार धमाके से फट भी सकती है। लेकिन आखिर क्यों, और आखिर इस लेक में बबल्स कहाँ से आते हैं और इनकी वजह से ये लेक इतनी डेंजरस क्यों है? इस बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये बबल्स मीथेन गैस के हैं। ये डेंजरस गैस लेक के अंदर मौजूद गले सड़े पौधों में से निकलती है और सर्दियों में जब लेक का पानी फ्रीज होता है तो साथ ही ये बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन फ्रीज होने के बावजूद भी इन बबल्स में मीथेन गैस मौजूद रहती है। इसको अगर थोड़ी सी भी चिंगारी लगाई जाए तो पूरे 20 किलोमीटर की लेक में फैले इन मीथेन बबल्स को आग भी लग सकती है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली के मुकाम पर एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया गया। ये देखा गया कि इस वैली के बॉटम पर जो पत्थर पड़े हैं उनका एक ट्रेल बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को घसीट कर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। लोगों की हैरानगी तब मजीद बढ़ गई जब उन्होंने चंद ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 केजी जितने वजनी थे, यानी जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता, उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल लेवल ज़मीन पर इतने भारी पत्थर खुद से कैसे हिले? अगर इन्हें किसी ने घसीटा भी है तो आखिर क्यों? और क्यों उनके पैरों के निशानात भी यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इनको हिलाया था? जब किसी को भी इसका सॉलिड जवाब नहीं मिला तो लोगों ने इस डेथ वैली के बारे में मनगढ़ंत बातें फैलाना शुरू कर दी। ये माना जाने लगा कि इस बंजर ज़मीन पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है। लेकिन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने इस पर कई सालों तक रिसर्च की और ये ऐलान किया कि इस मिस्ट्री का इन्होंने सुराग लगा दिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले पैलेंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और हाई रेजोल्यूशन कैमरे के ज़रिए उनको नोटिस करने लगे। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो चुकी है और ये पत्थर भी अपने पीछे ट्रायल छोड़ गए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह बारिश है और ख़ास तौर पर वो बारिश जो सर्दियों में होती है। उनके मुताबिक जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो इस जगह पर पानी खड़ा हो जाता है और रात को सर्दी की वजह से पानी के ऊपर बर्फ़ की एक तह जम जाती है जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इसी दौरान तेज़ हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ़ मूव करती है और यहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है। क्योंकि बर्फ़ की इस तह का वज़न पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा होता है, तभी वो पत्थरों को बआसानी हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और जैसे ही यहाँ का पानी एवापोरेट हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। नंबर 3, हिडन बीच। मेक्सिको के साहिल समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड है जिसे मारिटा आइलैंड कहते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये यहाँ मौजूद हिडन बीच की वजह से मशहूर है। जहाँ नॉर्मल बीचेस पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नज़र आता है, वहीं इस हिडन बीच पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीच ज़मीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है।
जो चारों तरफ आइलैंड की ग्रीनरी में छुपा हुआ है। नॉर्मल बीचेस की तरह इस बीच में पानी की वेव्स भी बनती हैं और यहाँ बीच सैंड भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस वीरान आइलैंड पर यह खूबसूरत बीच आखिर कैसे बना। हुआ कुछ यूँ था कि 1900 में मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इर्द गिर्द के आइलैंड्स पर करती थी। एक बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई, जिसकी वजह से यहाँ ज़मीन में एक सुराख बन गया। लेकिन ये सुराख अंदर ही अंदर समंदर से जा मिला और इसमें पानी भर गया। क्योंकि ये जगह सी लेवल से काफ़ी ऊपर थी, इसलिए पानी सिर्फ यहीं तक भर सका। नंबर 4, नागा फायरबॉल्स। थाईलैंड से गुजरने वाली मेकिंग रिवर दुनिया की 12वीं लंबी तरीन लेक है। 4900 किलोमीटर लंबी ये रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। लेकिन रिवर का वो हिस्सा जो थाईलैंड की डिस्ट्रिक्ट फोन फिसाई से गुजरता है, उसमें हर साल कुछ ऐसा मंजर देखा जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। रिवर के अंदर से आग के बने बॉल्स तेज़ी से हवा में जाते देखते हैं, जिनको थाईलैंड में नागा फायरबॉल्स कहा जाता है। ये फायरबॉल्स आग की तरह ऑरेंज होते हैं और इनकी साइज़ अलग अलग होती है। कुछ फायरबॉल्स की साइज़ एक बास्केटबॉल जितनी भी होती है। ये रिवर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ तेज़ी से जाते हैं और चंद सेकंड में ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये फायरबॉल्स अक्टूबर के आखिर में एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन की रात को ही देखे जाते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि इस रिवर में एक बहुत बड़ा त्यों है जो अपने मुंह से इस सेलिब्रेशन वाले दिन आग के बॉल्स आसमान की तरफ फेंकता है। लेकिन हमेशा की तरह साइंस इस बात को नहीं मानती, क्योंकि ये फायर बॉल्स हर साल बिना नागा देखे जाते हैं। इसी वजह से कई माहिर साइंसदान नागा फायर बॉल्स के पीछे छुपे राज का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर आए। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये रिवर से निकलने वाली फास्फीन गैस का नतीजा है, तो कहीं प्लाज्मा फिजिक्स बीच में ले आए। लेकिन आखिर में सब एक ही बात सोचकर चुप हो जाते हैं कि अगर ये गैस है भी तो साल में सिर्फ उसी दिन क्यों निकलती है जिस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है। कई साल मेहनत करने के बावजूद भी साइंसदान इस पर्दे को फाश करने में नाकाम रहे। लेकिन फिर 2002 में थाईलैंड की एक प्राइवेट टेलीविज़न ITV ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम ने छुपके से एक बोट हायर की और मेकिंग रिवर की दूसरी साइड पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि रिवर की दूसरी साइड पर से कुछ लोग फ्लेयर गन से ट्रेसर राउंड्स फायर कर रहे हैं, क्योंकि रिवर की एक साइड पर थाईलैंड है जहां फेस्टिवल का शोर होता है और रिवर की दूसरी साइड पर दूसरा मुल्क है। इसी वजह से टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री ने अंदाज़ा लगाया कि शोर शराबे की वजह से गन शॉट की आवाज़ आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री को भी काफ़ी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और रिवर के बीच से निकलने वाले फायर बॉल्स की मिस्ट्री अभी तक प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो सकी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।